सिर्फ मैक्स ने अपनी पत्नी लिली द्वारा दिए गए एक सांप के अंडे को तोड़ा था, लेकिन अगले ही पल लिली का चेहरा बदलकर 80 साल की बूढ़ी औरत जैसा हो गया। लिली अब अपनी असली पहचान छुपा नहीं सकी। जब मैक्स ने 100 मीटर लंबी विशालकाय सांप की पूंछ देखी, तभी उसे एहसास हुआ कि लिली की सारी चेतावनियां सच थीं। असल में लिली कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि असीम शक्ति वाली नागवंश की वंशज थी। 3 साल पहले बॉब, मू परिवार का मुखिया, घुटनों पर गिरकर लिली से अपने बेटे मैक्स की जान बचाने की गुहार लगाता है। लिली मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी असली पहचान छुपाकर मू परिवार में शादी कर लेती है। 3 सालों तक वह अपनी जीवन शक्ति खोकर मैक्स का इलाज करती है, लेकिन किस्मत से उसके गर्भ से 3 दिव्य अंडे पैदा होते हैं। लिली मैक्स को समझाती है, ये तीनों अंडे मेरी किस्मत से जुड़े हैं, अगर ये टूट गए तो मैं मर जाऊंगी। मैक्स वचन देता है, मैं इन्हें हर हाल में सुरक्षित रखूंगा और जीवन भर सिर्फ तुम्हें ही प्रेम करूंगा। लेकिन आधे महीने के भीतर ही मैक्स अपनी पहली मोहब्बत सोफी को घर ले आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह लिली के अंडों से खाना बनाने की सोचने लगता है। असल में सोफी ने झूठ बोला कि वही असली नागवंश की बेटी है। उसने तो यहाँ तक कहा कि लिली द्वारा दिए गए सारे अंडे तोड़ देने चाहिए। लिली चेताती है, मेरी आयु भी इन अंडों से जुड़ी है। एक अंडा टूटा तो तुम्हारी उम्र 30 साल घट जाएगी और शरीर अंदर से नष्ट हो जाएगा। 2 अंडे टूटे तो 60 साल की उम्र छिन जाएगी और वंश कभी शांति नहीं पाएगा। अगर तीनों अंडे टूटे तो तुम्हारी मौत निश्चित है और पूरा मू परिवार भी इसके साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैक्स उसकी बातों को बद्दुआ समझकर तुरंत लोगों को आदेश देता है कि अंडे तोड़े जाएं। गुस्से में लिली अपनी उंगली काटकर खून से निषिद्ध मंत्र करने की कोशिश करती है, लेकिन 3 साल की साधना में उसकी सारी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। मंत्र अधूरा ही रह जाता है और वह बेबस होकर सब देखती रह जाती है। लिली सिर्फ अपनी आंखों से देखती रही जब सामने वाले ने निर्दयता से वार किया। अपने बच्चों को खोते हुए भी वह उनके लिए दया ही महसूस करती है। उसने कहा, आज जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम पूरा मू परिवार चुकाएगा। जैसे ही अंडा टूटा, मैक्स के सीने में असहनीय दर्द उठा और उसने खून उगल दिया। उसे लगा जैसे जीवन उसके शरीर से बहकर निकल रहा हो। उधर मू परिवार का विशाल मंदिर ढह गया। आवाज सुनकर बॉब को तुरंत समझ आ गया कि सांप के अंडे टूट चुके हैं, लेकिन मौत के करीब होते हुए भी मैक्स को विश्वास था कि यह सिर्फ पुरानी बीमारी का असर है। दूसरी ओर सोफी और उसके लोग लिली का अपमान कर रहे थे। सोफी ने कहा, यह कौन सा रक्षक देवता है? ये अंडे तो सड़ चुके हैं, ये मू परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। इन्हें तो किचन में ले जाकर भाप में पकाओ। लेकिन लिली ने दृढ़ स्वर में कहा, याद रखना, इसका परिणाम तुम खुद भुगतोगे। आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा विनाश बनेगा। सोफी ने आदेश दिया कि अंडों पर नकली दरारें बनाकर उन्हें असली की तरह दिखाया जाए। असलियत ये थी कि उसने कभी भी उन दिव्य अंडों को जीवित रखने की इच्छा ही नहीं की थी। लिली ने आह भरते हुए कहा, 3 साल का सौभाग्य मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुम्हारा दिल कितना निर्दयी है। सोफी ने ताने में कहा, अब मैं देखती हूँ कि अगर ये अंडा टूटे तो मेरे साथ क्या होगा। इतना कहकर उसने अंडा उठा लिया और तोड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, अचानक मैक्स के बाल सफेद हो गए। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह बूढ़ा लगने लगा। लिली ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुमने खुद ही मौत को गले लगाया है। अब मू परिवार में चीख पुकार मच गई। किसी ने कहा, लिली ही असली नागवंश की संतान है। ये अंडे सचमुच दिव्य थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सोफी गुस्से में चिल्लाई, इस औरत को मत छोड़ो, ये जादू टोना करके हमें मूर्ख बना रही है, जल्दी से हमला करो। नौकर चाकर डरते हुए बोले, साहिबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन सब कुछ बिगड़ चुका था। सोफी ने गाली दी, तू गंदी औरत। और तभी अचानक पूरे राजमहल में हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, कैसे हो सकता है? सांप, सांप, नागवंश सचमुच लौट आया है। अब ये राज्य वाकई बर्बाद होने वाला है। और भी रोमांचक घटनाएं देखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी।